चलिए, संस्थाओं की चर्चा कर रहे थे और पीछे 2-1 दिन अपनी क्लासें हो नहीं पाई, फिर 2 दिन आपकी छुट्टी उटी आ गई होगी, ऐसे करके याद तो कर ही ली होगी आपने। शिक्षक शिक्षा की संस्थाएं पढ़ रहे थे हम, है ना। और शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? यहाँ देखो, हमने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए खोले गए थे प्रत्येक जिले में डाइट, और माध्यमिक शिक्षा के लिए 3 लेवल पर खोले गए। उच्च लेवल पर आईएएससी, मध्यम लेवल पर सीटी और निम्न लेवल पर टीटीसी सेंटर खोले गए। और एक दोनों के लिए था, वो क्या था? आरएससीईआरटी उदयपुर। और आरएससीईआरटी उदयपुर को हमने पढ़ना शुरू किया था, इसका पूरा नाम बताओ देंगे। फिर राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थापना हुई है, किसके रूप में हुई है? 1963 में उदयपुर में स्थापित एसआई यानी राज्य शिक्षा संस्थान को मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों पर पुनर्गठित करके हमने एसआईईआरटी की स्थापना की है। स्वायत्ता कब मिली है इसको? तो एसआईईआरटी से क्या बन गए हैं? और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुखिया निदेशक होता है। इसके बाद हमने आगे बढ़े और हमने तो यही समझा था कि देखो, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई है। इसका मुख्य अंग है एनआई है, देश का एनसीईआरटी है, ये क्षेत्र का एनसीईआरटी है और ये राज्य का एनसीईआरटी। इसकी स्थापना हमने समझ ली थी। उसके बाद ये हम क्यों बकवास कर रहे थे यहाँ? एजुकेशन फॉर ऑल नहीं, इसका क्या सेंस था यहाँ? क्या सेंस निकाल के लाए थे हम हैं? शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है ना। ये मुझे लगता है इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, आरएसओएस के साथ, है ना। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ो अपने। अब इस हम लोग पढ़ रहे हैं आरएससीईआरटी, है ना। आरएससीईआरटी उदयपुर में। अब एक बात समझ में आ गई ना, ये राजस्थान की एनसीईआरटी है। ये बात समझ में आ गई, राजस्थान की क्या है? एनसीईआरटी। अच्छा मुझे बताओ, ये राजस्थान की सबसे बड़ी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र की और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी स्वायत्तशासी अकादमिक संस्थान है कि नहीं है? क्योंकि राजस्थान में शिक्षक शिक्षा के मामले में और कोई दूसरी संस्था नहीं है। केंद्र में तो एनसीटी थी, यहाँ पर कोई संस्था नहीं है, इसलिए शिक्षक शिक्षा की जिम्मेदारी भी एनसीटी ने किसको दे रखी है? आरएससीईआरटी को दे रखी है। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह है सर। आरएससीईआरटी की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1978 और 14 अगस्त 2018। दोनों में से किसको प्राथमिकता दी जाएगी? 11 नवंबर 1978 को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? 11 नवंबर 1978 को। ये 14 अगस्त 2018 को तो केवल इसको स्वायत्ता प्रदान की गई है। 1978 को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो। सर 85,000 पोस्ट इंक्रीज हो रही है, पढ़ा है क्या आपने? हैं? स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है, बताया था ना मैंने। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है? सीधा सीधा अपनी भाषा में समझे तो स्टाफिंग पैटर्न का मतलब है कि जो नामांकन बढ़े हैं उनके एवरेज में, उनके एवज में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना कि कैसे कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 की, उनके एवज में पोस्ट क्रिएट करना। और पिछले 2014-15 के बाद हमने स्टाफिंग पैटर्न किया नहीं है, तो बहुत सारा नामांकन बढ़ा है। यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा विभाग में 85,000 पोस्टें बढ़ सकती है, नई सर्जित हो सकती है। अभी जितना केडर है ना उसमें कितनी? 85,000, 85,000। इनमें से 40,000 तो है शिक्षकों की और 45,000 है नॉन टीचिंग स्टाफ की, जैसे एलडीसी यूडीसी वगैरह वगैरह मिला के उनकी है। और इनमें सर्वाधिक है ग्रेड 3 की। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का तो स्टाफिंग पैटर्न कर ही नहीं रहे हैं, उनका तो स्टाफिंग पैटर्न अभी कर ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं और करेंगे तो भी। सेकेंडरी स्कूल तो है ही नहीं, लेकिन उनकी पोस्टें कम बढ़ने वाली है, किसकी ज़्यादा बढ़ने वाली है? खूब बढ़ेगी पोस्ट, है ना। लेवल 1 की खूब बढ़ेगी, कम नहीं बढ़ेगी, बहुत सारी पोस्टें बढ़ने वाली है। लेकिन हमने एक फैसला और लिया है कि 10 से कम स्कूल वालों को मर्ज भी करेंगे हम, जिसमें नामांकन 10 से कम है।
ऐसी ज़्यादा स्कूलें नहीं है, राजस्थान में 1500 स्कूलें हैं केवल। एक स्कूल में से 2 पोस्ट गायब होगी हैं। 4 तो कैसे होगी, 2 ही तो होगी ना। हाँ नहीं नहीं, पोस्ट क्रिएट की बात है, क्रिएट तो 2 ही कम होगी ना, तो 3000 और कम हो जाएगी, और क्या होगा, फिर भी खूब होगी। लेकिन स्टाफिंग पैटर्न ये कभी नहीं दर्शाता है कि इसी वैकेंसी में वो पोस्टें जोड़ी जाएगी। चलो होता होगा जैसे हो जाएगा। हैं एग्जाम जनवरी में ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो जनवरी में ही है। सर कहानी के माध्यम से समझाया करो, ज़्यादा समझ में आता है। देखो हर जगह कहानी शुरू करना ठीक नहीं है। लिखो आप तो, यह है राज्य की, यह है राज्य की स्कूल शिक्षा, ये राज्य की स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा, ये राज्य की स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा, ये राज्य की स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र की, के क्षेत्र की, के क्षेत्र की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। अकादमिक संस्था है। कोई डाउट है क्या? आप सबसे बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन बड़ी ऐसे और नहीं होती है, बड़ी कैसे होती है? काम से होती है। तो लिखो कार्य, कार्य। और कार्य में पहली बात, कार्य में सबसे बड़ी बात देखो, एक बार समझ लो, एनसीईआरटी का देश में क्या कार्य है? एक तो क्या बनाना? पाठ्यचर्या। एक क्या बनाना? पाठ्यक्रम। एक क्या बनाना? पाठ्य पुस्तक। ये 3 काम इसके भी होंगे। और मूल्यांकन और प्रशिक्षण और अनुसंधान। मैं तो कहूँ यही मेन काम है। एक काम और जोड़ देने, प्रकाशन। अपनी पत्र पत्रिकाएं, अपनी रिपोर्ट तो प्रकाशित हर कोई करता है। ये सभी काम, ये सेम काम, 7 काम इस RSCRT के हैं। बस इनको मैं 2 ही भागों में बांट सकता हूँ, बड़े 2 ही काम है। इसको पाठ्यक्रम बोला जा सकता है, इसको मूल्यांकन बोला जा सकता है। मतलब पाठ्यक्रम और मूल्यांकन 2 ही काम है, बाकी सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती है। ये जो माथापौड़ी कर रहे हैं, ये पाठ्यक्रम के लिए कर रहे हैं, और ये जो माथापौड़ी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मूल्यांकन के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण करना और मूल्यांकन निर्माण करवाना, यही काम है इसका। पहली लाइन में तो लिखो पाठ्यक्रम बनाना, पहला कार्य तो लिखो पाठ्यक्रम बनाना। पाठ्यक्रम बनाना, सिलेबस। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या मुझे ये किसका पाठ्यक्रम बनाता है? हैं? कक्षा कौन सी से कौन सी? 1 से 12 पूरा बनाता है। ये 2018 तक, कब तक? 2018 तक पाठ्यक्रम बनाता था 1 से 8 का। किसका बनाता था? और 9 से 12 की जिम्मेदारी किसकी थी? RBSC। याद आया क्या आपको? RBSC। लेकिन 2018 में आपको बताओ तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण हुआ, और एकीकरण हुआ तो हमने RSCRT को पूरी जिम्मेदारी देती। और अब पूरी जिम्मेदारी के तहत RSCRT सिलेबस बनाता है पूरा 1 से लेकर 12 तक का आज के दिन। और हमने शायद BSCR में यही लिखा होगा कि ये 2018 से पहले 9 से 12 का पाठ्यक्रम बनाता था, और अब कौन बना रहा है? RSCRT। कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी बात, ये पाठ्यक्रम बनाता है DLED का। किसका बनाता है? DLED मतलब समझ रहे हैं ना? BSTC। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आपका जो सिलेबस होता है ना, वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस यही बनाने का काम करता है, क्योंकि राजस्थान में स्कूल शिक्षा की यही संस्थान है। अच्छा, बीएड का पाठ्यक्रम ये नहीं करता है, बीएड का पाठ्यक्रम NCT तैयार करके भेजता है। इसकी जिम्मेदारी है केवल किसका पाठ्यक्रम तैयार करना? DLED का पाठ्यक्रम तैयार करना। ध्यान रह जाएगा। तो आगे लिख लो,
पाठ्यक्रम बनाने में 2 चीज़ों, कक्षा 1 से 12 और डीएलएड, इन 2 का पाठ्यक्रम बनाता है। एक तो क्लास 1 से 12 और एक डीएलएड। दूसरा कार्य लिखो, दूसरा कार्य जो शेष बचे हुए वो दूसरे में लिख लेंगे। लिखो पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या। छोरा कह रहा है कि सर आप सारे टीचरों से काले नजर आते हैं। क्या खरीद के लाऊं बता, हैं? फेयर हैंडसम से गोरा हो जाता है क्या? हैं? नहीं नहीं, अब लगता हूं तो तुझे क्या करना है, बोर्ड तो गोरा दिखाई दे रहा है तुझे। लिखो पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, मूल्यांकन, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, मूल्यांकन, अनुसंधान, अनुसंधान, आदि। बस ठीक है। तीसरा कार्य लिखो, तीसरा प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण को अलग से लिखा है हमने, प्रशिक्षण देना। देखो आपको पता है प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एक तो सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन। अच्छा, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है आरएससीईआरटी, क्या करता है? डीएलएड, बीएड। आरएससीईआरटी है कहाँ? उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर। आप कभी उदयपुर जाना और जाके आरएससीईआरटी में कहना कि मुझे प्रशिक्षण लेना है, तो वो कहेंगे कि आप प्रशिक्षण विभाग में चले जाओ, वहाँ आपको विभाग में भेज दिया जाएगा। अलग अलग विभाग है, इसके 6 विभाग है, उस विभाग में भेज दिया जाएगा। फिर वो विभाग वाले कहेंगे कि हाँ बोलो, तो आप कहना है प्रशिक्षण देना। बोले लाओ वो ऑर्डर लाओ। ऑर्डर किस बात का? बोले सरकार का ऑर्डर, जिसमें ये लिख रखा हो कि आपको वहाँ जाकर इतने तारीख से इतने तारीख प्रशिक्षण लेना है। तो कहेगा नहीं नहीं, वो सेवाकालीन नहीं है। वो तो ऑर्डर वाला तो कौन सा होता है? मास्टर बनने के बाद सेवाकालीन होता है। आप ऑर्डर लेके जाते हैं आरएससीईआरटी के पास, देखो हमें प्रशिक्षण दो, तो बोले कौन सा चाहिए? सेवा पूर्व। मतलब क्या करना है? तो आप या तो कहोगे मुझे बीएड करना है, या कहोगे मुझे डीएलएड करना है। तो वो कहेगा एक काम करो, वापस घूमो। वापस घुमाएगा और पीछे से 2 देगा लात और कहेगा पहले मास्टर बन के आ, तब तक यहाँ प्रवेश नहीं करना है। इसका मतलब है कि ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देता है। सवाल पूछा जाएगा आपसे, कौन सा ऐसा संस्थान है जो केवल सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है? आरएससीईआरटी। ध्यान रह जाएगा, सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देता है, तो कौन सा देता है? सेवाकालीन। किसको देता है? ये तो ध्यान रखना, डॉक्टर को नहीं देगा, शिक्षकों को तो देगा ही देगा, लेकिन कौन से शिक्षकों को देता है? हैं? कौन से शिक्षकों को? अरे राज्य सरकार के अधीन। किसके अधीन? राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को नवाचार और विषय विशेष का प्रशिक्षण देता है। ये तो हमेशा ध्यान रह जाएगा, नवाचार का होगा और विषय विशेष का होगा, लेकिन किस कैटेगरी को देता है? आप याद करके देखो, एक संस्थान था आरआई, याद आ रहा है क्या आपको? कहां पर, कहां है आरआई? 5 है। कितने? 5। और आरआई एक प्रकार के बीएड कॉलेज है। क्या थे? बीएड कॉलेज। और वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण भी दे रहे थे, बीएड करवा रहे थे, और सेवाकालीन भी दे रहे थे। और सेवाकालीन में दे रहे थे केंद्र सरकार के अधीन सभी श्रेणी के राज्यों को। और ये किसको दे रहे हैं? राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को।
लिख लो, ये ऐसे कैसे उतार लो। प्रशिक्षण देना दो प्रकार का हो गया, एक सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन। सेवा पूर्व में तो लिख लो नहीं देता है, और सेवाकालीन में लिखो राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को। शिक्षकों को सेवाकालीन के अधीन, सॉरी, राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों। अच्छा, आपको ये तो पता है क्या, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या ये पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की तर्ज पर बनाता है या अपने अनुसार ही बनाता है। ये संस्थान, इसको ज्ञान कौन देता है? एनसीईआरटी। इसलिए किसकी तर्ज पर कार्य करेगा ये? एनसीईआरटी की तर्ज पर कार्य करता है। तो क्या फिर राज्य की नहीं चलती है कि पाठ्यक्रम बनाते समय? कितनी चलती है? हैं? कितनी चलती है राज्य की? अरे राज्य की चलती है 20% और 80% किसकी चलती है? मतलब आपका जो भी सिलेबस तय किया जाता है ना, उसमें 80% एनसीईआरटी के सिलेबस को मानना होता है अपने को। कितना मानना होता है? 80%। 80% एनसीईआरटी को मानना है, 20% आप अपने राज्य की चीजें उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे राजस्थान अपना सिलेबस बना रहा है ना, तो 80% चीजें तो एनसीईआरटी से उठा लेगा, और फिर अपने महाराणा प्रताप, मालदेव, मीराबाई और राणा सांगा, तेजाजी, गोगाजी, बाबूजी, करणी माँ, ये इन चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, मतलब राजस्थान स्पेशल में जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को हम लोग अपने पाठ्यक्रम में डालते हैं ताकि बच्चों को अपनी राजस्थान की संस्कृति और विरासत का ज्ञान हो। महल, दुर्ग वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो राजस्थान परिप्रेक्ष्य में हम लोग 20% अपना दे सकते हैं। पिछले दिनों गहलोत साहब थे कार्यकाल में, तो इन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है। गहलोत साहब ने कहा मतलब राज्य अपना, बच्चे अपने अपने राज्य के बारे में जानेंगे, ये एनसीईआरटी की क्यों मानेंगे भाई? एनसीईआरटी की क्यों माने हम लोग? बोले नहीं मानेंगे एनसीईआरटी की। तब किसी ने उनको समझाया कि साहब एनसीईआरटी क्या होता है, तो बोले एनसीईआरटी पढ़ने से आईएएस जल्दी बनता है। आपको पता है ना, जब यूपीएससी का नाम लिया जाता है तो पहली बार बच्चे के दिमाग में यही आता है, एनसीईआरटी पढ़ ले। उसके दिमाग में पहला शब्द यही होता है। जो जैसे ही वो यूपीएससी का नाम लेगा उसको कहेंगे एनसीईआरटी लिया, मतलब एनसीईआरटी की किताबें लिया। तो गहलोत साहब को समझाया अधिकारियों ने, कहा कि साहब रहने दो, ठीक रहता है, आईएएस ज़्यादा बनते हैं एनसीईआरटी पढ़ने से। यदि हम अपने वाली किताबें पढ़ेंगे तो वो अप्रोच तय नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो फिर गहलोत साहब ने कहा फिर ऐसा है तो फिर 80% ही क्यों भाई? ऐसा है तो 80% क्यों, 100% ही पढ़ाएं। तो गहलोत साहब ने कहा 100% ही एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। इसलिए पिछले दिनों अपने जो किताबें आई थी ना, वो केवल फोटोकॉपी पर आधारित आई थी। जैसी एनसीईआरटी की थी सेम डिटो कॉपी कर दी गई, और किसकी बन गई? आरएससीईआरटी की बन गई। फिर एनसीईआरटी ने समझाया था, केंद्र ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी विरासत नहीं बता रहे हो, अपनी संस्कृति नहीं बता रहे हो, बच्चों को पता कैसे लगेगा कि कौन सा राज्य है, क्या है, कौन से राज्य में पढ़ रहे हैं। तब सरकार ने कहा जरूरी है। तो कहा कोई रास्ता निकालो, कलेक्टर तो बनाना है बच्चों को, एनसीईआरटी तो पूरी पढ़ानी ही पढ़ानी है, इसके अलावा कोई रास्ता निकालो। तो हमने पिछले दिनों एक रास्ता निकाल लिया था। हमने स्कूलों में हर क्लास में एक राजस्थान अध्ययन नाम से किताब चला दी थी, जिसकी कोई परीक्षा नहीं थी, कोई ज़्यादा पढ़ाने पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो इसलिए चलाई गई कि ताकि बच्चों को राजस्थान का ज्ञान होता रहे, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत का ज्ञान होता रहे, राजस्थान के इतिहास का ज्ञान, राजस्थान के शौर्य का ज्ञान उन्हें होता रहे। और एनसीईआरटी कहे तो कि देखो साहब हमने चलाते हैं, किताब पढ़ाते हैं। तो अभी वर्तमान में 80-20 वाला आंकड़ा चल रहा है। ठीक है, लिखो, हो गया बस। तो राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे देगा, और इसी के साथ आरएससीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। अगले संस्थान पर आओ, कौन सा है? डाइट नहीं पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे। हम संस्थाओं को अपने औकात के अनुसार पढ़ते हैं। सबसे बड़ी है एनसीईआरटी, उसके नीचे है एनआई,
फिर है RI, फिर है SIERT और फिर है IAC। इनका क्रम यही है, सीक्वेंस यही है। आगे समझा दूंगा मैं क्रम कैसे है। IAC, IAC का पूरा नाम क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, इन एजुकेशन मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी करो देखे, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। स्थापना कब हुई है? उन्नीस सौ छियासी की शिक्षा नीति के बाद प्रत्येक 20 जिलों पर। राजस्थान में संख्या कितनी है? राजस्थान में एक तो है IAC अजमेर और दूसरी है IAC बीकानेर। मुखिया प्राचार्य, और ध्यान रखना JD रैंक का होता है। हो गया क्या? अब क्लियर है? लिख लिया? बहुत बढ़िया। अब देखो हम कौन से संस्थान की बात कर रहे हैं? मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। ध्यान रखना, एक तो पूरा नाम पूछा जाएगा, बताओ देंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कब स्थापित हुए हैं? 1986 में। 1986 की शिक्षा नीति के बाद देश में 29 IAC स्थापित हुए थे, जिनमें से राजस्थान में कितने आए हैं? 2। एक कहाँ पर आया? दूसरा कहाँ पर है? बीकानेर। कभी आपको अजमेर या बीकानेर जाने का अवसर मिले तो जाके किसी व्यक्ति से ये कहना कि मुझे IAC जाना है। कहाँ जाना है? वो आदमी समझेगा नहीं, वो कहेगा साहब क्या कह रहे हो। अब आप तो पढ़े लिखे होंगे, इसको जानते हैं, तो आप उसे पूरा नाम बताता हूँ। उसे कहना कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन में जाना है, तो वो कहेगा कि यार हिंदी बोलो यार, अंग्रेजी नहीं। तो आप हिंदी में क्या बताओगे? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान जाना है। नहीं समझेगा वो कहेगा साहब किसी और से ही पूछो। तब आप उसे ये कहना कि मुझे गवर्नमेंट BEd कॉलेज जाना है।
क्या कहना? वो कहेगा यार क्यों माथा बड़ी कर रहा है, अब तक पहुंच जाता। इसका मतलब है ये एक गवर्नमेंट के बीएड कॉलेज है, जैसे आरआई गवर्नमेंट के बीएड कॉलेज है कि नहीं है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, पूरे भारत में 5 है, और ये जो है ना, ये राजस्थान में 2 है, पूरे भारत में 29 है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। एक हमने कहां पर? बीकानेर में, और एक हमने कहां पर? अजमेर में। अब इनमें एडमिशन कैसे होता है? तो इनमें एडमिशन होता है पीटीटी में अच्छी रैंक आने पर। अपना पीटीटी होता है ना राजस्थान वाला, जो आज प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, 15 जून को एग्जाम है, उसमें जिसकी टॉप 200 तक रैंक आएगी ना, उनमें से 100 बच्चों को अजमेर और 100 बच्चों को बीकानेर आईएएससी अलॉट होगा। ये गवर्नमेंट का बीएड कॉलेज है, राजस्थान का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला बीएड कॉलेज है, राजस्थान सरकार का। देखो केंद्र सरकार का तो आरआई पड़ा है, लेकिन राजस्थान सरकार का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला बीएड कॉलेज कौन सा है? बीकानेर और अजमेर है, आईएएससी। ध्यान रखिएगा, एक बीएड करवाता है, एमएड करवाता है, ये मतलब माध्यमिक शिक्षा के हैं। देखो हमने जब शायद टेबल बनाई थी तब आपको ये बताया गया था, टेबल तो मिल नहीं रही है, मिल जाएगी क्या? ये रही, देखो ये माध्यमिक शिक्षा के कौन से हैं? उच्च गुणवत्ता वाले हैं। इसका मतलब आईएएससी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो दोनों के लिए काम का है। ये किसके लिए है? माध्यमिक शिक्षा का। तो माध्यमिक शिक्षा का उच्च गुणवत्ता वाला ये संस्थान है जिसका नाम क्या है? आईएएससी। इसका मतलब दुनिया का जो भी कॉलेज या स्कूल होगा तो उसका मुख्य हमेशा प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है। अब चाहे उसकी रैंक कोई सी भी हो जाए, यहाँ पर आप जाओगे ना आईएएससी बीकानेर और अजमेर, तो जो प्रिंसिपल कार्यालय में जाओगे तो प्रिंसिपल बैठे रहेंगे, उनसे आप पूछना कि सर आपकी कौन सी रैंक है, तो ये कहेंगे कि मैं कौन सी रैंक का हूँ, क्योंकि याद करके देखो इससे ऊपर है आरएससीईआरटी, और हमने आरएससीईआरटी में एडी रैंक के अधिकारी को भी हम लोग वहाँ प्रिंसिपल बनाते हैं। आईएएस को भी बना सकते हैं, आरएएस को बना सकते हैं, और कोई रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी मतलब कम से कम कौन सी रैंक का हो? एडी रैंक का हो, उससे छोटे को नहीं बनाते हैं। और ये उसके अधीन काम करता है, ये संस्थान उससे थोड़ा छोटा है, इसलिए एक रैंक कम के प्रिंसिपल को वो मार्गदर्शन इसको दे सकता है, वो संस्थान इसको मार्गदर्शन दे सकता है। और राजस्थान में इनकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। कोई डाउट है क्या? अब यदि इसके कार्य पूछ ले तो पहली बात, इनको विशेष तौर से कार्य दिया गया है प्रशिक्षण का। किसका दिया गया है? बाकी ये सब में सहयोग करवाते हैं, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, किताबें विताबें जितने भी है सब में सहयोग करवाते हैं, लेकिन इसको अलग से काम, जैसे आप सोच के देखो एनसीईआरटी ने एनआई तो मुख्य अंग हो गया था, और आरआई को एक विशेष काम दे दिया था प्रशिक्षण का, और फिर वो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या में सहयोग करवाते थे। सेम इसी प्रकार से राजस्थान में ये किया गया। लिखो कार्य। नहीं, ये थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ये तो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। हो सकता है मैंने गलती से कह दिया हो कि जिस संस्था के नाम में कौन सी यानी कौन सी ला जाए, उसका मुख्य हमेशा आयुक्त होता है, वो होती हमेशा परिषद, वो स्वायत्त शासी है, बाकी मुख्य हमेशा आयुक्त तो जरूरी नहीं है। ये जो आरएससीईआरटी है, इसके मुखिया का नाम हमने निदेशक निकाल रखा है, पोस्ट का नाम निदेशक दे रखा है, इसका मुखिया का नाम आयुक्त नहीं है। फिर इसके बाद में क्या लिखा है आपने? कार्य। कार्य लिखो, और कार्य में हो जाएगा प्रशिक्षण देना। और आपको पता है प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 2। एक कौन सा? सेवा पूर्व, और दूसरा कौन सा? सेवाकालीन। बहुत बढ़िया, एक सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन। सेवा पूर्व में क्या करवाता है? ये बीएड एमएड करवाता है ना। और सेवाकालीन में अब बताओ, सेवाकालीन देता है प्रशिक्षण? नहीं कराता है। देखो जितनी भी संस्थाएं स्थापित की गई ना शिक्षक शिक्षा की, उनका मेन कार्य है सेवाकालीन। इस आईएएससी में 7 विभाग होते हैं। कितने होते हैं? उनमें से एक विभाग इसका काम करता है, 6 विभाग इसके लिए चलते हैं।
इसका मतलब है 90% काम इनका क्या होता है, सेवाकालीन। 10% काम क्या होता है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण तो ये देते ही देते हैं। किसको देते हैं, राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के नहीं, लिखो लिखो, राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन व्याख्याताओं को। व्याख्याता मतलब ग्रेड फर्स्ट, हाँ ये लो, ये ग्रेड फर्स्ट को देते हैं। आप जिस दिन लेक्चरर बनेंगे उस समय आपको या तो आपकी पोस्टिंग उधर वाले जिलों में है तो आपको बीकानेर बुलाया जाएगा, और इधर वाले जिलों में है तो आपको अजमेर बुलाया जाएगा प्रशिक्षण के लिए। वो जो आवासीय प्रशिक्षण मैंने आपको समझाया ही था एक दिन कि प्रशिक्षण क्या होता है। तो प्रशिक्षण के लिए आपको कहाँ बुलाया जाएगा, या तो आईएससी बीकानेर या फिर आईएससी अजमेर, 2 जगह बुलाया जाएगा। ठीक है, चले जाओगे क्या प्रशिक्षण लेने के लिए? कितना मजा आएगा, हैं? प्रशिक्षण में कितना आनंद आता है। अरे सोच के देखो, पूरे राजस्थान के एक साथ, सबके सब एक साथ, वहीं रहना खाना पीना सब फ्री, दिन में हलवा पूड़ी, शाम को अलग डाइट, बदल बदल के डाइट है। और कितना आनंद है, सुबह से शाम तक पढ़ना है, आगे कोई परीक्षा नहीं है, केवल पढ़ना है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें आराम से भले डांस करते रहो, गीत गाते रहो, कविताएं सुनाते रहो, सुनते रहो। थोड़ा रुके तो सही आप लोग, आईएससी पूरा होने दें। फिर चलो सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। हाँ नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो वहाँ जाके करना है आपको। अपना जो भी टैलेंट है ना उसको अभी दबा के रखना है, और उसको कहाँ निकालना है, आईएएससी में जाके। कहाँ, आईएएससी में, और फिर आराम से ठुमके लगाना। लेकिन सेवाकालीन प्रशिक्षण ये किसको देता है, ये लेक्चरर को देता है। किसको देता है, व्याख्याता को देता है। ध्यान रह जाएगा। आप में से किसी ने इसमें बीएड किए क्या, बीएड कौन से में है, पीटीटी? मैं कह रहा हूँ आईएससी कॉलेज में किसी ने बीएड किए क्या? तो झुंझुनू में कौन से में किए, जोधपुर में, किस में, काबरा में? मैं बीएड किए क्या आपने, कौन से कॉलेज में? मैं तो कह रहा हूँ आईएससी बीकानेर और आईएससी अजमेर में बीएड कॉलेज है ये, इनमें किसी ने बीएड की हो तो काम ही नहीं पढ़ाना अपना। इसको भरते ही नहीं है। नहीं यदि भर भी लोगे तो क्या निकाल लोगे, क्योंकि इसमें रैंक चाहिए 200 तक। अच्छी वाली रैंक होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, हैं? सेलेक्ट तो होता है सेलेक्ट तो करते ही नहीं है कोई, है ना। इसमें फीस नहीं लगती है, फीस नहीं लगती है इसमें, गवर्नमेंट के हैं, फीस नहीं लगती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की बीएड होती है यहाँ सारे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर होते हैं। इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं, ऐसे लेक्चरर जिन्होंने एमएड कर रखा है या एमए एजुकेशन कर रखा है। ऐसे लेक्चरर होते हैं जिन्होंने एमएड या एमए एजुकेशन कर रखा है, वही आपको वहाँ पढ़ाते हैं। तो बताओ, बहुत अच्छी तरीके की होती है ना। ये तो है इसके खुलने की तरीका, इसके खोलते समय इसके जो उद्देश्य स्थापित किए थे वो अलग। आजकल हमने इसके उद्देश्यों में खूब परिवर्तन ले आए हैं राजस्थान में। कितना परिवर्तन लाए मैं बताऊं आपको, अब बताना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो, अपने बाहर जाके नहीं बताना है किसी को भी कि हम लोग ये कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बताना है। अपने तो ये कहना है कि आईएससी राजस्थान का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण केंद्र है, तो शिक्षकों को हाई क्वालिटी की एक बीएड करवाता है। यहाँ पर जिन टीचर्स का ट्रांसफ़र होता है ना, उन टीचर्स के लिए ज़रूरी होता है कि आप एक लेक्चरर हो और आपने एमएड या एमए एजुकेशन कर रखा हो। एमएड जानते हैं ना, मास्टर इन एजुकेशन। आजकल मास्टर इन एजुकेशन की स्थान ले लिया है एमए एजुकेशन ने। मतलब एमएड करने की जरूरत नहीं है, आप एमए कर लेते हैं ना, मास्टर कर लेते हैं ना एजुकेशन में। जैसे आप करते हैं ना हिस्ट्री में
मास्टर करते हैं, पॉलिटिकल में करते हैं, वैसे ही एजुकेशन यदि आप लोग एमए एजुकेशन में कर लेते हैं मास्टर, तो आपकी पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी। तो पिछले दिनों इन्होंने क्या किया कि सर जी मेरे अंकल जी ने की है और वर्तमान में वो सेकंड ग्रेड टीचर है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले कर ली होगी। अब आजकल तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। आजकल क्या होता है कि वहाँ पोस्टिंग हो गई है, चाहे भले मास्टर किसी भी लेवल का है, लेक्चरर की जरूरत नहीं है, सेकंड ग्रेड है चाहे ग्रेड थर्ड है, चाहे एजुकेशन कर रखा है नहीं कर रखा है, अप्रोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अप्रोच होगी तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी। वहाँ पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग होने लगी, घर के नज़दीक आने के लिए एक तरह से ट्रांसफ़र का माध्यम समझ लिया, एक तरह ऑफिस समझ लिया इसको, और वहाँ आ गए। फिर जो बच्चे बीएड करने के लिए आए उन बच्चों को कह दिया कि तुम अभी नहीं आना है, एग्ज़ाम देने आना है, जाओ अपने स्तर पे करो सब कुछ। इसलिए पिछले 2-4-5 साल में ऐसा इसका खाका खराब हुआ कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हम जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम क्या है। जैसे अपने नहीं होती घर की दुकानें, वैसे वही हालत इसमें करती। इस बात का पता एनसीटी को लग गया। किसको लगा? एनसीटी ने अपना दल भेजा और समीक्षा करवाई, तो पता लगा कि ये तो एनसीटी के सपनों से कहीं आगे ऊपर जा चुका है। वो तो इतना सोच के ही नहीं आया था कि ऐसा हो सकता है। क्या करवाता है? जिसकी 2019 में फाइल बनी हुई है उसकी फाइल के आगे नाम चेंज करके और सेशन चेंज करवाता है। आगे की फाइल समझ गए ना, लेसन प्लान वगैरह वगैरह। बोले बच्चे कहाँ हैं? एनसीटी 3-4 दिन तक बैठा रहा यहाँ। बोले बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे बीएड कर रहे हैं। बोले कहाँ कर रहे हैं? बोले इसी कॉलेज से कर रहे हैं। आए तो नहीं? बोले आज नहीं आए, कोई छुट्टी है किस कारण बस। पता लगा कि कुछ है ही नहीं। तो एनसीटी ने 2022 के लास्ट में इन दोनों की मान्यता रद्द कर दी। इन दोनों की मान्यता रद्द किसकी हुई है? सेवा पूर्व की, सेवाकालीन की नहीं हुई है। केवल सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं दे सकता है। तो उसके बाद से हमने नए एडमिशन लिए ही नहीं। इसलिए पीटीटी कॉलेज में ये जब काउंसलिंग करवाते हैं तो ये शो होता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है। हालांकि ये फिर भी करवाता है, ये एडमिशन फिर भी लेता है, किसी दूसरे कॉलेज से करवाता है। जैसे हमने सीटी का कई दर्जा ले रखा है ना, आगे बताऊंगा, उस कॉलेज के माध्यम से करवाता है। गवर्नमेंट का भी अपनी शाख थोड़ी गिराती है, तो इसमें करवाते हैं काउंसलिंग, लेकिन दूसरी कॉलेज के माध्यम से हम लोग आज वर्तमान में पीटीटी। इसकी वापस हमने फाइल भेजी है, इसकी एनसीटी को वापस फाइल भेजी है, सुधार सुधूर के सारे सबको निकाल के केवल उन लेक्चरर्स को लगा के पोस्टिंग करके सही व्यवस्था करके फिर फाइल भेजी है। एनसीटी को हमने कहा है कि एक बार हमें माफ़ कर दो, आपकी काली गाय है, धूल खाली थी एक बार, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो एनसीटी हो सकता है इसको माफ़ करके दोबारा से शुरू कर दे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन कुछ भी हो, राजस्थान में सबसे उच्च क्वालिटी का प्रशिक्षण देने वाला बीएड कॉलेज कौन सा है? आईएससी। अपने बाहर जाके यही बताना है, ठीक है? ऐसे ही बताना है, ऐसे नहीं बताना, वास्तविकता ही नहीं बतानी है, ठीक है? अब लिख लो, अब समझ गए ना आप लोग? इसका कार्य क्या हो जाएगा? एक तो सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन में किसको प्रशिक्षण देता है? देखो कॉन्सेप्ट में तो इसके यही है, लेकिन पूरे भारत के कॉन्सेप्ट में तो यही है, लेकिन राजस्थान आपको पता है भारत से आगे रहता है, इसलिए राजस्थान में इसके कॉन्सेप्ट को बदल लिया हमने। और बदल के बीकानेर जिले ने कहा कि देखो हमने आईएससी को स्थान दे रखा है, जगह दे रखी है, हमारे जिले में स्थित है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए। तो बोले क्या फायदा चाहिए? तो बोले हमारे सेकंड ग्रेड को भी प्रशिक्षण दो। तो बोले ठीक है, उनको भी भेज दिया करो, अपने क्या लगता है? तो बीकानेर आईएससी बीकानेर जिले में पोस्टेड जितने भी सेकंड ग्रेड के टीचर है उनको भी क्या देता है? प्रशिक्षण देता है। फिर अजमेर जिले का जो आईएससी है वो अजमेर जिले में पोस्टेड जो टीचर है ना सेकंड ग्रेड के, उनको भी प्रशिक्षण देता है। इसका मतलब ये ग्रेड फर्स्ट को भी प्रशिक्षण देता है। और अब ग्रेड सेकंड हालांकि पूरे राजस्थान के बाकी 31 जिलों को नहीं देता है, केवल अपने अपने जिलों को लेता है। लेकिन देखो धूल खानी तो धूल खानी ही होती है ना, चाहे चिमटी भर के खाओ धोबा भर के खाओ, धूल खानी तो कर ही ली नहीं इसने। तो अब सवाल पूछा गया निम्न में से आईएससी बीकानेर और अजमेर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये 1986 की शिक्षा नीति के बाद राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सर्वोच्च शिक्षक शिक्षा के संस्थानों के रूप में स्थापित किए गए, सही है। दूसरा, ये शाला व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। राज्य सरकार के अधीन शाला व्याख्याता मतलब स्कूल लेक्चरर,
ये राज्य सरकार के अधीन सेकंड ग्रेड अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अरे सही है भाई, दे तो रहे ना, हमने ये तो डिफाइन नहीं किया ना इसमें क्या कहा है। चौथे में लिखा ये शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, और फिर नीचे कूट मिला है क्या सही है। एक में तो लिखा सभी सही, एक में लिखा 1 2 3 सही, एक में लिखा 1 2 सही। क्या होगा 1 2? अब और बता दूं आपको, जितने भी ये शिक्षक शिक्षा के संस्थान हैं जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, ये अपने से संबंधित शिक्षा अधिकारी को तो हमेशा ही देंगे। जैसे ग्रेड 3 का कोई प्रशिक्षण केंद्र है, वो ग्रेड 3 के जितने भी शिक्षा अधिकारी है ना उनको तो प्रशिक्षण देगा ही देगा। ग्रेड 2 का है तो ग्रेड 2 वालों को, और ग्रेड 1 का है तो ग्रेड 1 वालों को, और तीनों का है तो तीनों शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। ये बात अंडरस्टूड है, इस बात को मैं कहीं लिखवाऊंगा नहीं। ये अपने आप को ध्यान रखना है कि कोई भी संस्थान है वो शिक्षा अधिकारियों को तो प्रशिक्षण देगा ही देगा। क्लियर? क्या सही हो जाएगा? सभी 1 2 3 4। देखो आपको 2 से ले जाकर कहां ठहरा दिया? 4 पर। आप इसमें 2 करके आते हैं कि 1 और 2, फिर वरिष्ठ अध्यापकों को भी देता है और उसको भी देता है। तो नीचे सेवाकालीन में एक लाइन तो आपने क्या लिखी है? व्याख्याताओं को ना। फिर इसी में दूसरी लाइन लिख लेंगे कार्य में, सेवाकालीन में अजमेर व बीकानेर के सेकंड ग्रेड शिक्षकों को भी, अजमेर व बीकानेर के अजमेर व बीकानेर जिले के सेकंड ग्रेड शिक्षकों को भी। हो गया? बस अगला आगे बढ़ो, अगले संस्थान पर आओ। अगला संस्थान कौन सा है? CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मतलब हो जाएगा शिक्षक शिक्षा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। स्थापना, स्थापना लिख लो 1986 की शिक्षा नीति के बाद। स्थापना में इतना सा लिखना है 1986 की शिक्षा नीति के बाद। उन्नीस सौ छियासी की शिक्षा नीति के बाद। हो गया क्या? बहुत बढ़िया। आगे लिखो मुखिया। मुखिया कौन होता है इसका? प्राचार्य। प्राचार्य। और प्राचार्य कौन होता है? जेडी रैंक? नहीं नहीं, ये ज्ञान ISI से ज्ञान लेता है, ISC से। इसका मतलब उससे अधीन होता है थोड़ा, इसलिए DD रैंक का अधिकारी होता है। हो गया? अब लिखो कार्य। कार्य, कार्य में मेन काम इसको दिया गया प्रशिक्षण का। लिख लो प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना। अब प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है? 2। लिख लो, एक सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन। बांट तो 2 भागों में, एक सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन।
सेवापुरों में क्या करवाता है ये बीएड कॉलेज है। क्या है? देखो एक बात और बता देता हूँ, ये बीएड कॉलेज है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम लोग 1986 की शिक्षा नीति में फैसला लिया कि हम लोग अब प्रत्येक लगभग एक संभाग पर एक क्या खोलेंगे, एक सिटी नाम का कॉलेज होगा जो आईएएससी से थोड़ा सा निम्न स्तर का होगा। आईएएससी तो राज्य का सबसे उच्च स्तर का होगा जिसको 20 जिलों पर एक खोला जाएगा। तो राजस्थान में कितने आईएएससी खोले गए? दो आईएएससी खोले गए थे। फिर सिटी की बात आई तो सिटी पूरे भारत में तो खोले गए 200, उनमें से राजस्थान में रहे 8। कितने रहे? लेकिन आईएससी और सिटी दोनों के ही मामले में यह था कि जरूरी नहीं है कि वो संस्थान केवल गवर्नमेंट के ही हो। ऐसे प्राइवेट बीएड कॉलेज जो बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देते हैं उनको दर्जा दे देगी सरकार, सिटी और आईएससी का। तो जिस समय जब अपने आईएससी खुले थे उस समय वैसे तो राजस्थान में 4 आईएससी खोले गए थे, 2 गवर्नमेंट के और 2 प्राइवेट निजी क्षेत्र के। जैसे आपने देखा है ना, एक सरदार शहर में एक कॉलेज है, कोई है सरदार शहर साइड का, जहाँ एक बीएड कॉलेज है, उसका नाम है आईएससी बीएड कॉलेज। नहीं सुना आपने? उसको आईएससी का दर्जा दिया गया था उस टाइम, बाद में हालांकि उस दर्जे को समाप्त कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में 2 ही बचे हमारे पास, नहीं तो हम लोग पढ़ते। फिर सिटी कहा गया कि कोई अच्छा सा बीएड कॉलेज होगा उसको हम लोग कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का दर्जा दे देंगे। तो राजस्थान में राजस्थान सरकार ने एक भी गवर्नमेंट सिटी का निर्माण नहीं किया, सभी 8 के 8 प्राइवेट क्षेत्र के हैं और सभी प्राइवेट क्षेत्र के सिटी कॉलेजों को हमने सिटी का दर्जा दे रखा है। जैसे उदाहरण के लिए आपके जोधपुर का काबरा कॉलेज है जोधपुर का, उसे सिटी का दर्जा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। इसका मतलब वो बाकी कॉलेज से थोड़ा उच्च स्तर का है और आईएससी से थोड़ा अधीन है। लिखो तो अब इनका कार्य क्या हो जाएगा? सेवापुरों में तो लिख लो बीएड एमएड करवाना, सेवापुरों में तो क्या लिख लोगे? बीएड एमएड। और सेवाकालीन में बताओ, लिखो राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ अध्यापकों को, राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ अध्यापकों को। देखो कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं है? हमने इसके अधीन आईएससी के अधीन कॉलेज जो बनाए वो बनाए सिटी, और सिटी में हम प्रशिक्षण किसको देते हैं? सेकंड ग्रेड को देते हैं। अब लिख लो राजस्थान में संख्या, नीचे लिखो राजस्थान में संख्या, कितने कॉलेज है ये? 8 कॉलेज है, और 8 के 8 किस क्षेत्र के हैं? प्राइवेट। तो कोष्टक में लिख लो सभी निजी क्षेत्र के हैं, सभी निजी क्षेत्र के हैं। आपके दिमाग में ये नहीं है क्या सेकंड ग्रेड का टीचर गवर्नमेंट का होता है, उसको प्राइवेट निजी कॉलेज वाला प्रशिक्षण देगा क्या? अरे प्रशिक्षण देगा क्या? काबरा कॉलेज बीएड कॉलेज है, सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओगे आप, उसके बाद वहां ट्रेनिंग लेने आओगे क्या? हैं? टीटी बैठता है, देखा आपने? हाँ सही कह रहा है जरा, नहीं है प्राइवेट कॉलेज में डीडी भी नहीं होता है। ये डीडी उस कॉन्सेप्ट के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट में डीडी कोई नहीं बैठता है यहाँ, प्राइवेट में उनका ही डीडी होता है, कॉलेज वालों का ही। फिर अच्छा देखिए, ये वास्तव में गवर्नमेंट के उस कॉन्सेप्ट में है कि जो सिटी गवर्नमेंट का होगा वो सेकंड ग्रेड शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। लेकिन ढिंडोरा हम भी पीटते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं अभी भी। जैसे काबरा कॉलेज है तो उसमें काबरा कॉलेज वालों को हम लोग कहते हैं कि देखो ग्रीष्मकालीन अवकाश आ रहा है, हम मास्टरों को ट्रेनिंग देंगे, इसलिए हमें 4 कमरे दे देना और खाने वाने की चाय पानी की व्यवस्था कर देना, उनमें गद्दे वद्दे कुर्सियाँ लगा देना, चौक रख देना, मार्कर में स्याही भर के रख देना और ये चीज़ें रख देना। पढ़ने वाले आ जाते हैं गवर्नमेंट टीचर, और पढ़ाने वाला आ जाता है उनका एमटी मास्टर ट्रेनर, वो भी कोई गवर्नमेंट टीचर होता है, वो पढ़ाने वाला आ जाता है और ये पढ़ने वाले आ जाते हैं।
और आके वो उस कमरे में बैठते हैं, वो टीचर पढ़ा के चला जाता है और वो टीचर पढ़ के चले जाते हैं, और उनका काम होता है वो दरियाँ बिछा देना, नाश्ता दे देना, लेकिन नाम तो उनका ही होगा ना, कि प्रशिक्षण देता कौन है, सीटी ही देता है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से आज भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रशिक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, आगे चलो। हो गया क्या? अगला कॉलेज कौन सा है? टीटीसी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग केवल सेवाकालीन की बात करें। सेवा पूर्व में आपको पता है बीएड करवाते हैं, सब के सब निजी क्षेत्र के हैं, अपने घर की दुकान है, केवल मान्यता ले रखी है और बीएड करवाते हैं। इसलिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी सवाल नहीं आएगा और पढ़ने लायक है ही नहीं उनमें कुछ, केवल ये है कि बीएड कॉलेज है। अगला संस्थान लिखो, डाइट। डिस्ट्रिक्ट कितने लोग हैं जिन्होंने डीएलएड किया डाइट से? बहुत बढ़िया। बताओ पूरा नाम बताओ। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हिंदी करो देखें। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या बता सकते हैं क्या? स्थापना लिखना नहीं है ना, देखना है। देखो एमएचआरडी जो था ना, सुनना ध्यान से। एमएचआरडी जो था, एमएचआरडी जान गए क्या? एमएचआरडी मतलब शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने 1985 में ही तो बना था वो। 1986 की शिक्षा नीति आई, उसके बाद कहा कि देश के प्रत्येक जिले में एक प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक शिक्षा संस्थान को खोलने की जरूरत है, और हम लोग देश के प्रत्येक जिले में एक एक प्रारंभिक शिक्षा का शिक्षक शिक्षा का संस्थान खोलेंगे। और वो जो संस्थान होगा, उस संस्थान को कैसे खोलेंगे? तो एमएचआरडी हर जगह जा नहीं सकता, इसलिए एमएचआरडी ने एक निर्देशिका निकाली थी, एक गाइड निकाली थी, एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका का नाम था पिंक गाइड बुक। क्या नाम था? बोलो देखे। पिंक गाइड बुक। उस निर्देशिका में लिखा हुआ था कि एक डाइट कैसे स्थापित होगा, उसमें कितने विभाग होंगे, उसमें कितने कर्मचारी होंगे, किस लेवल के होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, सारी चीज उस निर्देशिका में लिखी हुई थी। और वो लिख के एमएचआरडी ने हर राज्य में भेजी थी, और प्रत्येक राज्य को कहा कि इसको देखते देखते, इसको देख देख कर क्या कर लो, अपने अपने जिले में, हर एक एक जिले में अपने किसकी स्थापना कर दो, एक एक डाइट की स्थापना कर दो। तो हमने डाइट की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के बाद करना शुरू किया था, और अभी तक चल रही है। राजस्थान में जो अंतिम रूप से डाइट स्थापित हुई वो 2013 में हुई है, क्योंकि प्रतापगढ़ 2008 में अलग हुआ था, उसके बाद 2013 में, और वो मामला शांत होता उससे पहले ही देखो जिले और हो गए। तो अब डाइटों की स्थापना आगे और होनी है, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि डाइट की स्थापना 1986 के बाद हुई है। एमएचआरडी के कहे अनुसार प्रत्येक जिले में एक एक डाइट खोला गया, और एमएचआरडी ने उस पिंक गाइड बुक में लिख के दिया कि हम लोग डाइट की स्थापना नहीं कर रहे हैं, हम लोग लाइट हाउस की स्थापना कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? लाइट हाउस यानी बिजली घर। अरे हिंदी में क्या बोलेंगे? बिजली घर। अरे एक एक पावर हाउस बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? हर जिले में। आपका डाइट नहीं था, क्या था? पावर हाउस था। लाइट बिजली घर था। और वो इसलिए संज्ञा दी गई कि यहाँ से
इस डाइट से जो प्रशिक्षित होके जो टीचर जाएंगे, प्रशिक्षित होके कौन जाएंगे? L1 और L2 के, भाई ग्रेड 3 के प्रशिक्षित होके जो टीचर जाएंगे ना, वो गांव गांव, ढाणियों ढाणियों, नाडियों नाडियों में जाके, और जो गांव के गरीब और निम्न वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों को उठा उठा के स्कूल में लाके पढ़ाएंगे। तो उनमें अज्ञान रूपी जो अंधेरा होगा उसको दूर कर देंगे और ज्ञान रूपी रोशनी को प्रकाशमय कर देंगे। बताओ लाइट हाउस होगा कि नहीं होगा? अरे बिजली घर होगा कि नहीं होगा? सब जगह चांदना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसका? शिक्षा का। किसका हो जाएगा? शिक्षा का। और ये चांदना कई बार कर चुका है एग्जामिनर, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। पिछली बार पूछा था कौन सी निर्देशिका निकाली थी? ऑप्शन ए रेड गाइड बुक, ग्रीन गाइड बुक। और आपको क्या लगता है एग्जामिनर कमजोर है क्या? एग्जामिनर वर्तमान में चल रही हलचल को देखकर सवाल पूछता है। कलर पूछ लिया था कि रेड गाइड बुक है, पिंक गाइड बुक है, ग्रीन गाइड बुक है, कौन से प्रकार की गाइड बुक है? कौन सी होगी? पिंक। लिखो तो। तीन दिन बाद भी समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, नहीं कुछ को आ गया वो अलग कहानी है, बाकी बहुत कुछ को 4 दिन बाद पता लगेगा क्या कह दिया था, या दोबारा पढ़ेंगे तब पता लगेगा। हाँ सर आज से ही समझ में आया, ऐसे ही समझा कर। एक कह रहा नहीं सर आपकी लैंग्वेज बढ़िया नहीं है। लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी बोलूं क्या मैं? नहीं बोलनी आती है मुझे। कोई बात नहीं, लैंग्वेज बढ़िया नहीं है लेकिन तू समझ ले, कोशिश कर ले, लिख ले। लिखो। स्थापना लिखा है? स्थापना में लिखो 1986 की शिक्षा नीति के बाद, लंबा कॉन्सेप्ट है। उन्नीस की शिक्षा नीति के बाद MHRD द्वारा पिंक गाइड बुक के आधार पर पिंक गाइड बुक के आधार पर 1986 की शिक्षा नीति के बाद क्या लिखा है? पिंक गाइड बुक के आधार पर देश के प्रत्येक जिले में लाइट हाउस के रूप में, देश के प्रत्येक जिले में लाइट हाउस के रूप में, लाइट हाउस के रूप में डाइट की स्थापना की गई। की स्थापना की गई। हो जाएगा? अब लिखो नीचे मुखिया। मुखिया कौन होगा? प्राचार्य। प्राचार्य। बताओ प्राचार्य किस रैंक का होता है? कौन सा? डीडी, डीओ, डीओ रैंक। डीओ। अच्छा राजस्थान में संख्या, राजस्थान में डाइट कितने हैं? वेरी गुड, लिख लो। राजस्थान में संख्या 36 डाइट है। कितने? 36। 34 डाइट तो सामान्य है, जयपुर में 2 हो गए तो 34 तो क्या हो गए?
सामान्य। एक है अल्प भाषा का, और ये अल्प भाषा का है अजमेर, और एक है संस्कृत शिक्षा विभाग का भी, और वो है जयपुर। तो कुल मिला के कितने हो गए? 36। सर रोज एक प्रश्न लिखवाया करो, उसका दूसरे दिन हम उत्तर लेकर आएंगे। क्यों, पहली क्लास में पढ़ने आए होगे? मतलब बच्चों को लालच दिया जा रहा है छोटा छोटा ना, एक प्रश्न लिखवा दें वो ले लें। अब कुछ नहीं होगा एक एक प्रश्न से, एक एक दिन में हजार हजार प्रश्न याद करने पड़ेंगे। फिर राजस्थान में संख्या कितनी है? 36। 34 तो कैसे है? एक कैसा है? एक कैसा है? संस्कृत। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में संख्या ये होगी। अब लिखो, 1 मिनट लिखने से पहले देखो, हमने एक संस्था देखी थी ना, याद है क्या आपको? अरे चलो खुल के ही लिखता हूं आराम से, है ना, ये कई बार काम आएगी, है ना। एनसीईआरटी, इसका एक अंग देखा था क्या? कौन सा था? एनआई, इसके नीचे आरआई, इसके नीचे अरे का सीआईटी, एसआई। याद करके बताओ मुझे, ये 1961 की है, ये 1963 की है, 3 की, ये 1963 की। ये एक देश का एनसीईआरटी एक नहीं है? अरे ये देश के एक क्षेत्र का एनसीईआरटी एक नहीं है? अरे ये एक राज्य का एनसीईआरटी एक नहीं है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। लिखना नहीं है, देखना है इनको, लिखा हुआ खूब पड़ा है। एनसीईआरटी 1961 में, ये देश का एनसीईआरटी, ये क्षेत्र का एनसीईआरटी, ये राज्य का एनसीईआरटी। आप सोच के देखो, हमने इस राज्य के एनसीईआरटी को तोड़ मरोड़ा था। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन था, उसको हमने रिसर्च और ट्रेनिंग का काम दे दिया था। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बन गया था। फिर इसको और तोड़ मरोड़ा हमने, और क्या नाम दे दिया? आरएससीईआरटी। लेकिन क्या अलग है क्या आरएससीईआरटी? यही तो है ना, ऐसा ही। मतलब एक राज्य का एनसीईआरटी एक नहीं है। देखो, इतना करने के बावजूद भी ये राज्य का एसआई वो कार्य नहीं कर पा रहा था जो एनसीईआरटी या एनआई कर रहा था। तो इसे पूछा गया कि भाई तू कार्य ढंग से क्यों नहीं कर रहा है? तो इसने कहा कि नहीं कर रहा हूँ, मतलब नहीं कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। मतलब कैसे नहीं हो रहा है? तो बोले वो आपके पास तो है ना सहयोग करने के लिए, देखो आरआई है कि नहीं है? इसके पास तो सहयोग करने के लिए कोई नहीं है ना। बोले आपको तो क्षेत्रीय जो कार्यालय आपने खोल रखे हैं ना, वो क्षेत्रीय कार्यालय आपको पूरी मदद करते हैं, वहाँ की चीज़ें लेकर आते हैं, वहाँ के नवाचार लेकर आते हैं, वहाँ की समस्याएं लेकर आते हैं। आप, हमारे पास तो कोई नहीं है। तो बोले तू भी खोल ले। आरआई को कहा, इस एसआई को कहा कि प्रत्येक राज्य को कहा कि आप अपने राज्य की जो एनसीईआरटी है ना, उसको सहयोग देने के लिए अपने राज्य को क्षेत्रों में बांटो। तो राज्यों ने कहा हमारे तो क्षेत्रों में बंटे हुए हैं, पहले से जिले हैं ना, क्या क्षेत्रों में बांटना है? तो प्रत्येक जिले में हमने एक एक संस्थान खोला जिसका नाम है डीआईई, अरे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आप सोच के बताओ मुझे, ये जो डीआईई खोला गया वो 1986 की शिक्षा नीति के बाद खोला गया, और ये प्रत्येक जिले का एनसीईआरटी एक नहीं है। अरे ये देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और ये ऑफ एजुकेशन। इसको हमने एक काम और दे दिया। इसको हमने कहा कि बेटा ये है ना, तेरा डीआईई के साथ में एक काम और है, और वो है किसका? ट्रेनिंग का। एंड ट्रेनिंग, एंड जोड़ दिया हमने, और इसको शॉर्ट में क्या बता दिया हमने? डाइट। बताओ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट है कि नहीं है? अरे ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जोड़ दिया हमने। बताओ, ये एक जिले का एनसीईआरटी एक नहीं है? अरे ये वही काम करता है ना जो देश के लिए एनआई करता है, एनसीईआरटी करता है, वही काम जिले के लिए कौन करता है? मैं लिख सकता हूं ना, ये जिले का सर्वोच्च स्वायत्तशासी अकादमी संस्थान है।
सबसे बड़ा, लेकिन फर्क इतना है कि ये स्वायत्तशासी नहीं है। अकादमिक संस्थान तो है ये, लेकिन इसको स्वतंत्रता नहीं दे रखी है, ये राजकीय संस्थान है। ये कौन से संस्थान है? लेकिन देश राज्य का यानी जिले का सबसे बड़ा अकादमिक संस्थान हुआ कि नहीं हुआ? अरे जिले की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी संस्थान कौन सी है? डाइट है। ध्यान रखिएगा क्या, जिले की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी संस्थान। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि RSCRT की जिला स्तर की सर्वोच्च नोडल एजेंसी कौन सी है? डाइट। याद करेगा, देखो जिला स्तर की सबसे बड़ी संस्थान जो RSCRT को सहयोग करती है वो डाइट ही एक नहीं। क्षेत्रीय समस्याओं को कौन लेकर जाती है? डाइट। उनका समाधान भी कौन करती है? डाइट। और जब जब SIERT यानी RSCRT को पाठ्यक्रम बनाना हो, पाठ्यचर्या बनानी हो, पाठ्य पुस्तकें बनानी हो, प्रशिक्षण करना हो, मूल्यांकन करवाना हो, तब सहयोग कौन करता है? डाइट करता है। इसलिए डाइट को छोटी मोटी संस्थान मत समझना आप, NCERT है डाइट अपने आप में। क्या है? NCERT। अब लिखो, ये निकिता कह रही है कि सर मुझे जवाब नहीं दिया आपने, जवाब देना चाहिए, मैं कल भी पूछ रही थी। सर जब किताबें RSCRT छापती है तो उनको BSCR की किताबें क्यों कहते हैं? कौन कहता है बेटा? अपने जैसे एक दो पागल है वो कहते हैं। राजस्थान की किताब को उठा के देख, उस पर लिखा हुआ है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। बोर्ड का नामो निशान खत्म हो गया है। उठा के किताब देखनी पड़ती है बेटा। लिखो, PSCR की किताबें हम लोग कहते थे 2018 से पहले, जब 2018 से पहले ये छापता था ना, पाठ्यक्रम बनाता था, तब हम लोग BSCR की किताबें कहते थे। BSCR समझते हो ना? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की हैं। हाँ, और आपने हो सकता है 12वीं पहले की होगी, 2018 से पहले की है तो उन्होंने BSCR की किताबें ही पढ़ी है। लिखो, कई बार क्या ऊपर वाला भेजना भूल जाता है, भेज तो देता है लेकिन भेजना भूल जाता है, वो अपने पास ही रख लेता है। लिखो, हैं, यह RSCERT की, यह RSCERT की जिला स्तर की RSCERT की जिला स्तर की सर्वोच्च नोडल एवं अकादमिक संस्थान है। नोडल एवं अकादमिक संस्थान है। हो गया? अब लिखो कार्य। देखो, आप सोच के देखो, मैंने एक बताया आपको, ये क्या प्रशिक्षण देता है? क्या NIE देता है? प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है। क्या करता है? प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है, लेकिन सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए स्पेशल जिम्मेदारी किसको दे रखी है? RI को दे रखी है, ताकि RI प्रशिक्षण का स्पेशली काम करेगा। SI क्या सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है क्या? अरे देता है ना। SI सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है, B.Ed करवाता है, M.Ed करवाता है। अरे ये SI है क्या? RS 2 लाख देता है, याद आया क्या? सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देता है, ये नहीं देता है ना, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा है इसलिए नहीं देता है। अच्छा, प्रशिक्षण का स्पेशल जिम्मेदारी हमने किसको दे दी है? डाइट को दे दी है। बताओ, सेम सेंटर की तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? केंद्र में ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देता है, जिम्मेदारी इसको दे दी है। ये राज्य में सबसे बड़ा है इसलिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देता है, हमने जिम्मेदारी किसको दे दी है?
डाइट को। इसलिए डाइट का मेन काम क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण देना। अब प्रशिक्षण बांटो दो भागों में। पहला कार्य तो लिखो प्रशिक्षण देना। एक तो सेवा पूर्व हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? सेवाकालीन। सेवा पूर्व में देता है। अरे डाइट सेवा पूर्व प्रशिक्षण कराता है क्या? कहां करवाता है? हैं? डीएलएड करवाता है। लिखो तो डीएलएड। पहले इसे बीएसटीसी बोलते थे और अब क्या करवाने लग गया? डीएलएड करवाने लग गया। सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है क्या? जिन्होंने डीएड डाइट से डीएलएड किए वो बताओ देंगे। कभी मास्टर आए थे क्या वहां? बने हुए मास्टर, लगे हुए मास्टर डाइट में आते थे क्या? नाश्ता पानी करते थे वहां? खाना भी खाते थे? हाँ, नाश्ता पानी करते थे, चाय पानी पीते थे, खाना वाना खाते थे। वो सेवाकालीन प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, वहां नाश्ता करने के लिए नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं? सेवाकालीन प्रशिक्षण लेने के लिए। लिखो तो किसको देते हैं? वेरी गुड, लिखो राज्य सरकार के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को। राज्य सरकार के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को देते हैं ना। सब यही होता है वो। तो मैं बता रहा हूं ना, जिले में डाइट एक ही होती है, इसलिए पूरे जिले के मास्टरों को यहाँ बुलाएं तो समस्या हो जाती है। आवासीय प्रशिक्षण देना पड़ता है। कोविड के बाद में हमने आवासीय बंद कर दिया है, मतलब रखने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि डाइट पर होता तो वो काम डाइट का ही है। डाइट क्या करती है कि जैसे मान लो एक हर ब्लॉक से एक एक मास्टर ट्रेनर को बुला लिया उसने, और वहाँ केवल एमटी को पढ़ा दिया। किसको पढ़ा दिया? तो एमटी जो ब्लॉक के, मतलब एक ब्लॉक के दो भी बुलाए या तीन भी बुलाए, तो एक जिले में इतने ही आपको 15-20 ब्लॉक मिलेंगे, तो 50-60 लोग चले जाएंगे और जाके 5-7 दिन रुकेंगे डाइट में। और वो तो मास्टर ट्रेनर होते हैं इसलिए वो समझदार होते हैं, तो आराम से रुक भी जाएंगे, दिक्कत भी नहीं आएगी, इश्यू भी नहीं होगा। और नहीं मतलब ये कह के उनको इमोशनल कर दिया जाता है कि आप तो पढ़ाने वाले हो, इसलिए आप तो समझदार हो, इसलिए फिर वो गलतियाँ वलतियाँ नहीं करते हैं, मतलब वो बदमाशियाँ नहीं करते हैं, शांति से पढ़ के आ जाते हैं। फिर वो अपने अपने ब्लॉक में आते हैं और फिर अपने ब्लॉक में आके और अपने अपने ब्लॉक के मास्टरों को बुलाते हैं और बैच वाइज और उनको पढ़ाते हैं। लेकिन नाम किसका है? वो डाइट का। भाई डाइट ने एमटी तैयार करके आपको डाइट में नहीं बुलाया, एमटी को आपके पास भेज दिया, तो प्रशिक्षण तो उसी का माना जाएगा ना। हो गया? डाइट का दूसरा कार्य भी लिखो। लिखो पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, मूल्यांकन, मूल्यांकन, अनुसंधान, अनुसंधान आदि कार्यों में, आदि कार्यों में आदि कार्यों में आरएससीईआरटी को सहयोग करना। अधिकारियों में आरएससीईआरटी को सहयोग करना। समझ गए ना? सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ये आ रही है। चलो एक और लिखो संस्थान। कौन सा रह गया? बाइट। बाइट में क्या हो जाएगा? ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापना इनकी हुई है 2013 में। राजस्थान में संख्या, राजस्थान में ये 4 है, 2 बिल्कुल ऊपर वाले जिलों में है। एक का नाम है श्री गंगानगर और दूसरे का नाम है हनुमानगढ़, और 2 राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण वाले जिलों में है, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर में। एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर है। क्या हो गया? मुकेश, इस अशोक को लिख के भेज दे कि टीचर डाकिया नहीं है। नहीं, ब्लॉक नहीं करना है, लिख के भेजना है। बेटा ये जगह ली जाती है, 3rd ग्रेड शिक्षक को भी वहाँ प्रशिक्षण क्यों दिया गया? ये जगह ली जाती है, जगह नहीं होती है। कई बार किराए पर ट्रेनिंग देने के लिए किराए पर कहीं भी जगह ली जा सकती है, लेकिन जो कादरा कॉलेज में ग्रेड 3rd वालों को ट्रेनिंग दे रहे थे ना, उनको प्रशिक्षित करने का काम डाइट ने किया था, ट्रेनिंग देने वालों को। इसका मतलब है माननी किसकी जाएगी? वो डाइट की मानी जाएगी, लेकिन स्थान नहीं होने की वजह से हम लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। जब जगह नहीं होती आपको बिठाने के लिए, तब हम एडजस्ट करते हैं ना कि भाई इधर नहीं है तो उधर बैठाओ, इधर नहीं है तो इधर बैठाओ। फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इस बिल्डिंग में तो केवल RS वाले बैठते हैं, आप कैसे बैठे? तो जैसे मान लो आपके लिए स्थान नहीं है, और जहाँ RS IAS की बिल्डिंग बच्चे बैठते हैं, उस बिल्डिंग में आपको हम लोग RMT ले गए, राजमोहन टावर ले गए और ले जाके आपको उस हॉल में बिठा दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको IAS वाला पढ़ाएंगे हम लोग? नहीं होगा ना, पढ़ाएंगे तो यही ना। तो बिठाने के लिए जगह कहीं भी ली जा सकती है, इसमें ऐसा कोई विशेष बात नहीं। ये एक प्रकार के डाइट है। ये क्या है? एक प्रकार के डाइट है। लेकिन हमने फैसला लिया कि ऐसे ब्लॉक यानी खंड जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं शिक्षा की दृष्टि से, उनमें हर ब्लॉक लेवल पर हम एक डाइट की स्थापना करेंगे। राजस्थान ने फैसला लेते वक्त तो ले लिया, लेकिन उसके बाद लगा कि यार हर ब्लॉक में डाइट कैसे स्थापित हो? ब्लॉक तो हमारे पास 358 है, इतने डाइट थोड़ी बन जाए। इसलिए 4 ही ब्लॉक जो ज्यादा पिछड़े हुए थे उनमें स्थापित किए हमने 2013 में, उसके बाद नया स्थापित किए ही नहीं। ध्यान रह जाएगा। तो केवल कोई अंतर नहीं है, डिट्टो डाइट है। इसका भी मुखिया प्राचार्य DO होता है, इसका भी काम वही सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, केवल डाइट है। लेकिन ऐसे डाइट जो ब्लॉक लेवल पर स्थापित किए गए हैं उनका नाम हमने क्या दे दिया है? बाइट, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आ रही है? इतना ही लिखना है, संस्थान इतनी ही है, लेकिन अब समझना है। बताओ ये NCERT एक नहीं है? ये 1961 में बना, ये देश का NCERT, ये क्षेत्र का NCERT, ये राज्य का NCERT, ये जिले का NCERT। अच्छा, अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखो ये है BIE, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये राजस्थान ने 2013 में बनाए हैं, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर है। किस पर है? और हमने इसको एक काम और दे दिया है, ट्रेनिंग का। तो ये क्या बन गए हैं? बाइट बन गए हैं। लेकिन है तो ब्लॉक लेवल तक ना, इसका मतलब हमने ब्लॉक लेवल तक NCERT की स्थापना कर ली है। और NCERT सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी संस्थान होती है, ब्लॉक लेवल तक पहुंचा दिया हमने। यदि हम लोग और आगे चलेंगे ना, रुकेंगे नहीं, यदि विकास आगे चलेंगे तो हम लोग खोलेंगे अगले लेवल में PIE। क्या खोलेंगे? PIE, पंचायत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मतलब हर एक पंचायत में क्या कर देंगे? एक NCERT। अरे ये पंचायत
का एनसीईआरटी होगा कि नहीं होगा? हर एक पंचायत में एक एनसीईआरटी ले आएंगे हम लोग, कितनी बड़ी बात है। और यदि फिर भी नहीं रुके तो हम लोग करेंगे वीआईई, अगले लेवल में विलेज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हर एक एक गांव में एक एक एनसीईआरटी। देखो कितना आनंद आ रहा है, सोच के देखो, एक गांव में एक एनसीईआरटी आ जाए। जो एनसीईआरटी देश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा संस्थान है, वो एक गांव में आ जाए। और यदि विकास इस तरह से चलता रहा तो हम लोग खोलेंगे HI, हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एक एक घर में एक एक एनसीईआरटी। अरे सही नहीं है क्या? क्यों? और मुझे लगता है 2047 तक तो हम लोग नया भारत बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग खोल देंगे RI वापस, रोम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एक एक कमरे में एक एक एनसीईआरटी आ जाएगा। और यदि 2047 तक भी हम मरे नहीं, मतलब जिंदा रह गए हैं, समझ गए ना आप लोग? यदि जिंदा रह गए तो हम लोग खोलेंगे वापस PI, पॉकेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जेब में एनसीईआरटी लिए हुए घूमेंगे, हर व्यक्ति के जेब में के क्या होगा? एनसीईआरटी। कोई बहुत दूर नहीं है, हम जितना चल के आए हैं उतना ही दूर नहीं है। अब तो देश से चल के आए, ब्लॉक तक पहुंच गए, अब यहां से पहुंचना है और पॉकेट में जाना है। एनसीईआरटी को पॉकेट में डाले हुए घूमेंगे। बोले किसी को एनसीईआरटी चाहिए तो बता दो। समझ गए क्या? लेकिन ये केवल कवि की कल्पना है, या नीचे वाली केवल कल्पना की गई है ना, यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, ये बात सही है। ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचे। कोई डाउट? नो डाउट। तो जाओ चाय पानी पियो।